हमारे आज के मुख्य अतिथि जो हमारा परम सौभाग्य है कि अपर जिला जज महोदय जी उपस्थित हैं, जो हमारे छात्रों को अपने आशीर्वाद से सिंचित कर रहे हैं और हम उनका स्वागत कर रहे हैं, हृदय से स्वागत कर रहे हैं। जैसा कि सुधाकर सर जी ने बताया कि हमारे महाविद्यालय में लीगल एड सेल की स्थापना हो चुकी है, तो हम सभी लोग मिलजुल करके इनके कार्यक्रमों को, कैंप को आसपास के गांव में सर लगाते हैं और हम सभी आपसे अनुरोध करते हैं हृदय से कि आगे हमारे जितने भी प्रोग्राम हो सर, आपके मार्गदर्शन की बहुत ज़रूरत है हमें। आपके दिखाए रास्तों पर चलकर हम इस तरह के कार्यक्रमों के द्वारा समाज में, न सिर्फ समाज में बल्कि हमारे विधि विद्यार्थियों के भीतर भी जागरूकता को फैला सकते हैं, जिससे हमारा समाज आगे चल के भी लाभान्वित होगा। क्योंकि हमारा मानना है कि आज के आधुनिक परिवेश में विधि का केवल ज्ञान देना ही पर्याप्त महोदय नहीं है, बल्कि विधि का ज्ञान देने के साथ साथ जो हमारे विधि विद्यार्थी हैं, विधि के गणमान्य प्रवक्ता गण हैं, प्राचार्य महोदय जी हैं, हमारे विद्यालय के CSO सर जी हैं, इन सभी का अथक प्रयास है कि आगे आने वाले समय में हम सभी लोग विधि विषयों पे जो हमारे समाज में जो चिंताग्रस्त विषय है उनको हम उन्मूल कर सकें, उनका उन्मूलन कर सकें। लेकिन उन्मूलन से भी पहले मैं कम शब्दों में अपनी बात कहूँगी, बस इतना कहना चाहती हूँ कि जागरूकता के लिए सबसे पहले तो हमें ये भान होना चाहिए कि क्या ये समस्या सचमुच में हमारे साथ हो रही है। जैसे कि बहुत लोगों ने बहुत सी चीज़ें कह दी, अब उतना नहीं कहेंगे, लेकिन जो आज का विषय है कि कार्यस्थल पर महिलाओं से जो लैंगिक उत्पीड़न की समस्या आ रही है, वो भंवरी देवी से लेकर के चलते हुए आज 12 मई 2023 को फर्नांडिस वर्सेस स्टेट ऑफ गोवा में माननीय उच्चतम न्यायालय ने गहरी चिंता व्यक्त की और कहा कि जो कार्यस्थल पर हमारी महिलाओं के साथ इस तरह के दुर्घटनाएं हो रही हैं, उनके लिए कानून 2013 में पास एक्ट, मैं निक नाम ही बोल रही हूँ, उसका जो छोटा सा नाम है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट 2013 के प्रावधानों को हमने बहुत अच्छा बना दिया। 8 चैप्टर है उसमें और 30 सेक्शंस हैं। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने बहुत तगड़ी चिंता व्यक्त की कि सिर्फ प्रावधान बन गए हैं, लेकिन वो केवल मैकेनिकल रूप में इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, लोकल कमेटी इत्यादि कमेटीज हमने बना तो दिया, लेकिन क्या वो प्रभावकारी ढंग से अपना कार्य कर रहे हैं? मेरे कहने का मतलब महोदय ये है कि क्या महिला इस तरह की दुर्घटनाओं या जो वर्बल और नॉन वर्बल कंडक्ट बोथ आर इंक्लूडेड इन द सेक्सुअल हरासमेंट, वो अपनी बात को क्या कहने की हिम्मत निर्धारित पोर्टल पर दर्ज करा पा रही हैं? नहीं, अभी भी नहीं। ये हम सब जान रहे हैं और माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी बहुत ही दुखी शब्दों में इसकी भर्त्सना करते हुए 12 मई 2023 को जब उन्होंने इस पे विचार प्रस्तुत किए थे, तभी भारत संघ और राज्य सरकारों को उन्होंने 8 सप्ताह का समय दिया था कि अनेक संस्थाओं में, चाहे वो सरकारी संस्था है चाहे वो प्राइवेट संस्था है, अभी भी ICC जैसी कमेटियों का गठन उन्होंने अपने यहाँ नहीं किया हुआ है। तो जब हम मैकेनिकल रूप में केवल अधिनियम देखेंगे तो हम उसके जो उद्देश्य है उनको कैसे प्राप्त कर पाएंगे? जो हमारी महिलाएं हैं निर्भय होकर के अपनी बात को कैसे कह पाएंगी? तो सभी से मेरा अनुरोध है कि सबसे पहले वो सजग बने अपने आसपास के माहौल से, और विशेष रूप से विधि के विद्यार्थियों से मेरा ये अनुरोध है कि बच्चों, आप विधि का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से अपने जीवन में इस तरह के बातों से लोगों को अवगत कराएं, न सिर्फ स्वयं जागरूक हो बल्कि अपने आसपास के महिला पुरुष को भी इस बारे में जरूर बताएं, तभी आपके विधि अध्ययन का उद्देश्य पूरा होगा। जो फर्नांडिस बनाम स्टेट ऑफ गोवा के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन देते हुए कहा कि एक पक्ष को सुन करके केवल निर्णय दे देना
यौन उत्पीड़न के लिए जो बनाया गया हमारा एक्ट है, पोश एक्ट, उसका भी उल्लंघन है। उसके विचारों का हम कहेंगे कि न्यूनीकरण कर देना है और जो व्यक्ति के नैसर्गिक न्याय का जो सिद्धांत है, जो अधिकार है, उसका भी हनन है। भाइयों एवं बहनों, इस बात में यौन उत्पीड़न जो कि कार्यस्थलों पर किया जाता है, उसके बारे में बात की गई है। यौन उत्पीड़न को अगर हम समझना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें सन 1997 के विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के मामले को जानना चाहिए, जिसमें भौरी देवी नामक पीड़िता के साथ में दुर्व्यवहार और जघन्य अपराध पारित किया गया। इसके मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा, मुख्यतः उन्होंने यह बताया कि ऐसे हर कार्यस्थल, ऐसे हर वर्क प्लेस जहां पर 10 या उससे अधिक लोग कार्य कर रहे हैं और उसमें कोई भी एक महिला कार्यरत है, वहां पर आईसीसी यानी कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का गठन किया जाना आवश्यक है। एवं अगर जहां पर 10 से कम संख्या है, वहां पर हम लोकल कंप्लेंट कमेटी का गठन करेंगे, जो कि यौन उत्पीड़न से संबंधित मामलों को डील करेगी। सबसे पहले कार्यवाही प्रथम दृष्टया वही करेगी। उसके बाद अगर हम देखें कि 2 दशक तक का समय लगभग बीत गया, हमारी विधायिका की आंख तब जाकर के खुली जब 2013 में निर्भया कांड, 2012 में निर्भया कांड सामने आया। तब जो हमारी न्यायपालिका के निर्देश पर हमारा विधायिका जागा, तब उसने 2013 में पोश एक्ट पारित किया। उसमें उन्होंने 30 धाराएं जोड़ी। ये धाराएं परिभाषा खंड से लेकर के पूरा प्रावधान प्रावधानित करती हैं कि किस प्रकार महिला को न्याय दिलाया जाएगा, किस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाएंगी। इसी निर्भया कांड के बाद सन 2013 में अमेंडमेंट के द्वारा आईपीसी 1860 सेक्शन 354 में कई संशोधन किए गए। इसमें 354 में 354 ए, 354 बी, 354 सी, 354 डी जोड़ा गया, जिसमें कि यौन उत्पीड़न, विवस्त्र करना, दृश्य रतिकता और पीछा करने से जुड़े मुद्दे शामिल किए गए। गौरतलब यह है कि आईपीसी 1860 में सेक्शन 509 और 292 होने के बावजूद, जो कि अश्लीलता से जुड़े बातों को डील करता है, लज्जा भंग से जुड़ी बातों को डील करता है, इसके बाद भी हमें पोश एक्ट की आवश्यकता पड़ रही है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब महिलाओं को कार्यस्थल पर उनके साथ यौन उत्पीड़न किया जाता है, उनके साथ यौन उत्पीड़न की घटनाएं घटती हैं, तो उनके कई मौलिक अधिकारों और कई विधिक अधिकारों का हनन होता है। जैसे आर्टिकल 14 में बताया गया विधि के समक्ष समता का अधिकार, आर्टिकल 15 में बताया गया लिंग के आधार पर विभेद ना करने का अधिकार, आर्टिकल 19 में बताया गया व्यवसाय करने का अधिकार, आर्टिकल 21 में दैहिक स्वतंत्रता और मानव गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार, यूडीएचआर के आर्टिकल 7 में बताया गया इक्वलिटी बिफोर लॉ का अधिकार। ये सभी प्रकार के लॉ उल्लंघन हो रहा है इनको हम देख रहे हैं कि एकदम से महिलाओं को किसी अलग कैटेगरी में पहुंचा दिया जाए, जैसे वो मानवीय जीवन नहीं पशुवत जीवन जी रहे हैं। और इसके बचाव के लिए ही हमको सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 की आवश्यकता है। जब हम आप नोटिस पहुंची मैंने हम संविधान का प्रोविजन दे दिया कि आर्टिकल 14-15 दिया हुआ है कि लैंगिक समानता की बात करता है। व्यापार पेशा का जी का बता दिया कि व्यापार पेशा स्वतंत्रता हमको दी गई है। आर्टिकल 21 बता दिया संविधान का कि हमको डिग्निटी का मिला हुआ राइट टू डिग्निटी का। क्या इसके साथ में ये जो एक्ट बनाया गया है इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो? ये सिविल रैंक है, क्रिमिनल रैंक है, नहीं बताते हैं। नाम का बोला बताता